नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम शेयर करेंगे ऑल इंडिया रिटायरीज फेडरेशन द्वारा लिखे गए लेटर को। ये लेटर 9 जून 2022 को लिखा गया है और एड्रेस है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रेस्पेक्टेड श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। दोस्तों, ये जो लेटर लिखा गया है ये लिखा गया है रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ पेंशन ऑफ बैंक रिटायरीज, यानी बैंक सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन के नवीनीकरण के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ में इन्होंने प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट किया है कि उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी लाभदायक योजनाओं की शुरुआत की है। दूसरे पैराग्राफ में इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि सरकारी क्षेत्र के समान पारिवारिक पेंशन में सुधार को मंजूरी देने के लिए बैंक पेंशन भोगी भी भारत सरकार के बहुत आभारी हैं। भारत सरकार के इस उल्लेखनीय और प्रशंसनीय भाव ने लगभग 2 लाख पारिवारिक पेंशन भोगियों को बहुत आवश्यक और लंबे समय से प्रतीक्षित वित्तीय राहत प्रदान की है, जिसमें से 95% वरिष्ठ महिलाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ इन्होंने लिखा है कि बैंक पेंशनर्स भारत सरकार के आभारी हैं, क्योंकि न केवल सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन नवीनीकरण के लंबे समय से लंबित मुद्दे के प्रति भारत सरकार ने अपनी सहानुभूति व्यक्त की है, बल्कि भारत सरकार के सकारात्मक हस्तक्षेप से और भारतीय बैंक संघ द्वारा नवीनीकरण के मुद्दे पर विचार करने के लिए उद्योग स्तर पर एक समिति का गठन भी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंटरवेंशन के बाद एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है जो पेंशन अपडेशन के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को पेश करेगी। आगे उन्होंने लिखा है कि पेंशन अपग्रेडेशन के अभाव में बैंक सेवानिवृत्त लोगों को बाहरी असमानता, भेदभाव और कई अन्याय का शिकार होना पड़ता है। सेवानिवृत्त लोगों के बीच भेदभाव बढ़कर आज 15% हो गया है। आगे इन्होंने यहाँ बताया है कि एज पर रूल भी पेंशन अपग्रेडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए ये यहाँ पर लिखते हैं कि बैंकों में पेंशन योजना चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार आरबीआई पेंशन भोगियों के लिए लागू पेंशन नियमों और विनियमों के बुनियादी फॉर्मूले के अनुसार तैयार की गई है। यानी पेंशन अपग्रेडेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी क्लियर है, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर भी आज तक जो है बैंक रिटायरीज पेंशन की जो पेंशन है अपग्रेड नहीं हो पाई है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ इन्होंने लिखा है कि पेंशनर इस बात से काफ़ी खुश हैं कि राज्यसभा ने भी पेंशन अपग्रेडेशन की प्रक्रिया की आवश्यकता पर ध्यान दिया और सरकारी आश्वासनों पर संसदीय समिति ने बैंकों और बैंक पेंशन भोगियों के लिए नवीनीकरण पर विचार करने के लिए सरकार से सिफारिश की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पर इन्होंने कॉस्ट फैक्टर का जिक्र करते हुए लिखा है कि पेंशनर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पेंशन अपग्रेडेशन में कॉस्ट फैक्टर का एक इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वह इसका उचित और सही मूल्यांकन करवाएं। बैंकों में पेंशन फंड की स्थिति शुरू से ही आरामदायक रही है और साल दर साल पेंशन फंड का जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो से बढ़ा ही है। जो कॉस्ट फैक्टर का एनालिसिस है वो आरबीआई की तर्ज पर होना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है, सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सुधारों के कारण आज बैंक्स बेटर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, एनपीए लेवल भी कम हो गया है, जिसके चलते पेंशन अपग्रेडेशन की जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। और अंत में इस लेटर में इन्होंने लिखा है, उपयुक्त पत्र के चलते 5 लाख पेंशनर्स सीनियर सिटीजन्स आपके सहानुभूतिपूर्ण हस्तक्षेप की उम्मीद करते हैं और हम पेंशनर्स को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए आपके अंतिम फैसले का इंतजार रहेगा। इस लेटर के साथ उन्होंने पहले जितने भी कम्युनिकेशन हुए उनकी कॉपी भी यहाँ पे अटैच की है, जैसे AIBRF मेमोरेंडम टू फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AIBRF मेमोरेंडम टू मिनिस्टर फॉर स्टेट फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, AIBRF मेमोरेंडम टू IBA कमेटी, AIBRF मेमोरेंडम टू पार्लियामेंट्री कमेटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन अप्रूवल ऑफ पेंशन टू RBI सर्कुलर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपडेशन। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने इस लेटर के साथ कंप्लीट कम्युनिकेशन और डिटेल जो पेंशन अपग्रेडेशन के लिए चाहिए वो यहाँ पे इसके साथ अटैच करिए। तो देखा दोस्तों, यहाँ पर AIBRF द्वारा एक बार फिर जो है लेटर लिखा गया है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को,
तो देखते हैं यहाँ पे अभी इसका क्या रिजल्ट आता है। क्या जो पेंशन अपग्रेडेशन का मुद्दा है उसमें गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी? क्या ये काफ़ी समय से जो पेंडिंग डिमांड है पेंशनर्स की वो पूरी हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, हम हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से जुड़े रहना चाहते हैं तो आज ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।